ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली नाम की जगह है। यहाँ गर्म पानी के चश्मे भी हैं और दो मंदिर हैं, एक वशिष्ठ जी का मंदिर है, एक राम मंदिर है। तो इसकी छोटा सा इतिहास शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ जी। रामायण काल में जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है तो वो समय में इनके गुरु वशिष्ठ जी तो अयोध्या में सात वर्ष तक उनके वनवास के जो पहले 7 वर्ष थे वशिष्ठ जी ने अयोध्या में ही भरत के साथ काटे हैं, भरत शत्रुघ्न के साथ उनको रास्ता दिखाया, उनको गाइड किया कि कैसे आपको संभालना है सारा। उसके बाद जो अगले 7 वर्ष उनके बचते थे वनवास के, वो समय में वशिष्ठ जी अयोध्या से यहाँ आ गए थे। इस जगह में आकर के वो ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे और 7 वर्ष तक उन्होंने कंटिन्यूस यहाँ तपस्या करी है। जब उनके 7 वर्ष वो भी पूरे होते हैं और राम जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा होता है तो राम लक्ष्मण सीता जी तो उस समय लंका में थी, लंका में रावण के जेल उसमें थी अशोक वाटिका। तो वहीं से जब राम जी वापस आ गए हैं अयोध्या में तो उनको राज तिलक होना था, तो देखा तो वहाँ गुरु जी हैं नहीं, तो बिना गुरु जी के तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर राम जी खुद तो नहीं आए अयोध्या से, फिर लक्ष्मण को भेजा है। लक्ष्मण के साथ कुछ ऋषि मुनि लोग भी भेजे हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाकर भेजा है और ग्रुप का जो गाइड थे उनके वो थे श्रृंगा ऋषि जी, क्योंकि वो यहाँ की लोकेशन सब कुछ सब समझते थे, जानते थे कि कहाँ है। तो वो इसी स्थान पर आकर के देखा तो बहुत विंटर के समय में आए हैं तो ये बर्फ़ से ढकी रहती है ये जगह विंटर के समय में। तो उस समय फिर देखा तो बर्फ़ के बीच में बहुत ठंडी के बीच में गुरुजी ध्यान में तपस्या में समाधि में थे। तो लक्ष्मण जी ने आते ही तीर मारा है, अग्निबाण मारा है कहते हैं, और अग्निबाण से यहाँ पर गर्म पानी निकला है और वो पानी पिघलना बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और वो जगह भी गर्म हो जाती है। कुछ देर के बाद वशिष्ठ जी ध्यान से हटते हैं तो देखते हैं कि सामने लक्ष्मण बैठा है, दूसरे सभी ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, उनसे मिले और उनसे जानकारी प्राप्त हुई है। फिर समझ गए कि ये तो काम गर्म पानी निकालने का लक्ष्मण का ही हुआ है। तो फिर लक्ष्मण को बताया कि बेटा चलो ठीक है, आपने गर्म पानी निकाला है तो ये गर्म पानी बहुत से लोगों के काम आएगा। उस पानी की बहुत महिमा करी तो इस पानी में नहाने से लोगों को थकान दूर होगी, उनकी कई रोग बीमारियां विशेषकर जो त्वचा रोग होंगे तो इसके सेवन से ये पानी बहुत अच्छा है, इसमें आप तुम स्नान कर लो, सभी स्नान कर लो। और हम तो तपस्वी आदमी हैं, हमें तो गर्म ठंडा इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं करता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी है गुरुजी से कि ऐसे भैया ने हमको आदेश दिया है कि आपको साथ लेकर के आएँ और अगला हमें गाइड किया जाए अयोध्या में आकर के। तो कहते हैं कि तभी लक्ष्मण जी के साथ गुरुजी सभी के साथ मिलकर पूरा ग्रुप अयोध्या में गया है और फिर उन्होंने वहाँ जाकर के उनके जो अगली जो राज तिलक की कार्य था वो संपन्न किया है। तो ये